नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं भारती बघेल। स्पेशल रिपोर्ट में बात नारी शक्ति पर सियासत की करेंगे कि कैसे बीजेपी के नारी शक्ति वंदन की काट में कांग्रेस नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा कर महिला वोटरों पर दांव खेल रही है। बात चुनावी चंदे की भी होगी, जिस पर एसबीआई ने चुनावी आयोग को डाटा सौंप दिया है। वहीं बात भोजपुरी स्टार पवन सिंह के यू टर्न की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सीएए पर हो रही सियासत की। मोदी सरकार ने 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है और इसी के लिए सीएए को लाया गया। सरकार का कहना यह है कि इन देशों में अल्पसंख्यकों पर धर्म के नाम पर जुल्म होता रहा है, ऐसे में इन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। लेकिन विडंबना यह है कि इस मामले पर भी सियासत होने लगी है। रिपोर्ट देखिए। धर्म के नाम पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय के लिए जब केंद्र की मोदी सरकार सीएए लाई तो विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आने लगी। कोई नौकरी के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो किसी ने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए बयानबाजी शुरू कर दी है। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा? Now everything that's going to happen in the next 1 week is going to be connected obviously to Lok Sabha election. तो इतने सालों में क्यों नहीं हो? और ये शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पेटीएम का जो हो रहा है उसको शायद कवर करने के लिए होगा, बट नहीं होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज हुआ है कि आप धर्म के नाम पर नागरिकता देते हो। पर मेरा ये कहना है कानून बना, ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास थी। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? दुहाई नौकरी छीनने की, दुहाई संविधान की और कुछ तो सीएए की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। पर सबकी कोशिश में सिर्फ राजनीति है, बयानबाजी में सबकी अपनी अपनी सहूलियत, पर उनका दर्द कौन समझे जो धर्म के नाम पर सालों से यातनाएं सह रहे हैं। कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे, ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? अब जरा सीएए को समझिए, जिसके जरिए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, न कि किसी का हक और नागरिकता छीनने का। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब आसानी से नागरिकता मिल जाएगी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। कानून पहले बन चुका था, नियम हम लेकर आए हैं और बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि जो देश के साथ लगते अन्य देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहां पर जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है, प्रताड़ना उनकी होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन या फिर उसको ब्याह करने के लिए मजबूर किया जाता है, दबाने का काम किया जाता है, उन हालात में जो नहीं रहना चाहता वो किस देश का रुख करे। वो भारत ने बड़ा हृदय करके उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया है। इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। देश के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो 70 साल से इंतजार कर रहे थे नागरिकता का, नहीं दी कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दिसंबर 2019 में संसद में पारित नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रपति से CAA कानून को मंजूरी मिली और अब जब इसे लागू किया गया तो एक बार फिर विपक्ष ने इसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई वास्ता नहीं। संविधान के तहत सभी भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। ऐसे में जिन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है उन्हें प्रताड़ना से बचाने का ही मकसद है, न कि किसी भारतीय का हक और नागरिकता छीनने का।